हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चौबे स्टडी जोन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आरएयू और आरएचयू की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना तक जाने वाली है और इतना कम कट ऑफ जाने के रीज़न क्या है। तो ये सारे डिटेल्स हम लोग देखेंगे और कितने नंबर सेव रहेगा, कितने कौन से कैटेगरी वाले के जनरल के लिए कितने नंबर सेव रहेगा, ओबीसी एसटी एससी वाले लोग के लिए कितने नंबर सेव रहेगा, मेल फीमेल कितना सेव रहेगा नंबर। तो ये सारी चीज़ हम लोग अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इसके साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि इसमें नॉर्मलाइजेशन कितने तक जा सकती है नॉर्मलाइजेशन पे, और इसके साथ ही साथ इतने कटअप कम जाने के कारण क्या है। तो ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। और चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए दोस्तों, जो जनरल की कटअप है कितने तक जाने वाली है। तो जनरल की जो कटअप है आपका 120 से नंबर जो है 120 से 122 नंबर जो है वो मेल का जाने वाली है, और वहीं 110 से 12 नंबर आपके फीमेल के जाने वाले हैं। और इसके जाने के रीज़न क्या है दोस्तों, मैं बता दूं कि आपको पता होगा कि अभी जो आरएयू और आरएचयू के पेपर हुई थी फर्स्ट शिफ्ट में 21 तारीख के डेट में, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि उसमें एग्रीकल्चर बिल्कुल, उसमें मतलब एग्रीकल्चर कुछ पूछा ही नहीं था, क्योंकि एग्रीकल्चर से जैसे एग्रोनॉमी क्रॉप साइंस से क्वेश्चन एक बहुत ही कम आया था, एक दो प्रश्न ही आए थे। हॉर्टिकल्चर से प्रश्न नहीं आया था, हार्मोन से नहीं आया था प्रश्न, या सॉइल साइंस से प्रश्न नहीं था उसमें। खाली वाटर मैनेजमेंट वाटर सेट्स जितने हैं वही सब चीज़ को डाला था। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछा गया था, प्लांट फिजियोलॉजी से दो चार ही प्रश्न पूछे गए थे। तो इसके वजह से दोस्तों क्या हुआ कि जो अगले साल के जो अकॉर्डिंग हम जितने स्टूडेंट तैयारी करके गए थे कि पिछले वर्षों के पेपर के अनुसार, तो उस टाइप से कुछ पूछा ही नहीं, ना सीड रेट पूछा था, ना ही प्रोडक्शन में कौन भारत का कौन सा स्थान है, चाहे एमपी के कौन से, या एमपी के एग्रीकल्चर के बारे में नहीं पूछा था। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो जिसको दो बार पूछ दिया गया था। जैसे में कि अपना इंडियन इकोलॉजिकल जोन के बारे में एक ही प्रश्न को दो बार दर्शा दिया गया था। तो दोस्तों, इसके वजह से क्या हो रहा है कि कटअप बिल्कुल कम जाएगी। और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर तो टॉप था ही, इसके साथ साथ अपना सीसेट भी बहुत टॉप था। सीसेट भी देखिए 21 तारीख के शिफ्ट में तो बहुत ही टॉप था, क्योंकि उसमें जीके तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि इंडियन जीके क्या, वर्ल्ड लेवल का जीके, कुछ जीके के बारे में नहीं समझ में आ रहा था। और इसके साथ साथ मैथ भी बहुत कुछ हार्ड था, और रीजनिंग का भी कुछ सवाल जो था वो डिफ़िकल्ट था। तो इसके वजह से बहुत ही ऐसे बच्चे हैं जिनको रीजनिंग और सीसेट मतलब बिल्कुल कम सही हुआ है। और एग्रीकल्चर तो मतलब बिल्कुल ही बच्चों को, बहुत बच्चों को डुबा डाला है, क्योंकि एग्रीकल्चर पहले साल के अकॉर्डिंग इस बार परीक्षा में सिलेबस ही पूरा आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन आया था। इसके वजह से नंबर और इतने कम पर अपना मेरिट बनने वाले दोस्तों। और अब चलिए देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस का कितना तक जाना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस का जो जनरल का 110 जाना चाहिए, और वहीं 100 से 105 के बीच में अपना गर्ल्स का जाएगा, क्योंकि दोस्तों अधिकतर लोगों को जो नंबर है वो 100 के नीचे है। इसके वजह से नंबर बहुत ही कम पर मेरिट बनने वाला है। चलिए अब अगले कैटेगरी का देख लेते हैं। ये अपना ओबीसी का है। ओबीसी का कितना तक जाने वाला है। तो ओबीसी का 105 से 110 के बीच में जाने वाला है कटअप, और वहीं गर्ल्स का देखें तो 105 के बीच में जाने वाला है कटअप। और एससी का देख ले तो 105 मेल और 100 नंबर फीमेल के जाने वाली है, क्योंकि दोस्तों सभी लोगों के लिए परीक्षा तो पेपर एक ही था, और कैटेगरी में सीट भी इस बार ज़्यादा है, इसलिए इतना कम मेरिट जाएगा। क्योंकि इस बार 1978 सीटें हैं टोटल, लगभग 1950 सीटों तक केवल एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर का है। इसके वजह से कटअप भी कम जाएगी और मेरिट बहुत कम पर बनने वाली है, और पेपर भी बहुत हार्ड पूछ दिया था, इसके वजह से इतने कम जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए अगले देखते हैं कैटेगरी का। अब देखते हैं एसटी का। एसटी का कितने तक जाने वाला है दोस्तों। तो जो एसटी का है, एसटी का अपना 90 से 95 नंबर बॉयज़ का मान लीजिए, 80 से 85 नंबर अपना गर्ल्स का मान लीजिए। इससे अधिक दोस्तों कटअप नहीं जाने वाला है, क्योंकि जितने लोग बोले 130 140 कटअप, 130-40 तो अगले बार गया था जब 500 सीट था तब गया था। अब इस बार तो सीधे सीट अपना 3 गुना सीट, मतलब ट्रिपल सीट है। एक सीट पर, जैसे पहले एक सीट पर 5 लोग थे, तो इस बार 5 सीट पर 15 लोगों को रखा गया। तो इस तरह से दोस्तों क्या हुआ कि एकदम ट्रिपल सीट है, 3 गुना सीटें हैं, हर एक में मेल्स हुआ चाहे फीमेल्स हुआ। इस बार जनरल के में 500 सीट है, जनरल का है 500, ओबीसी का सीट है। इस तरह से सीटें इस बार बहुत ज़्यादा हैं, पर एग्रीकल्चर के जो आउट ऑफ सिलेबस पूछने की वजह से इसकी इतनी कम पर मेरिट बन रही है। और इसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि बहुत ही जल्द आपको इसकी अभी आंसर की अभी आ जाएगी, तो आप लोग उसे मिला सकते हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों का मार्क्स तो सिस्टम पर दिखा दिया होगा, और मार्क्स को देखे होंगे तो आप लोगों को पता चला होगा कि कितना क्या आप लोग पढ़ के गए थे और कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। और बहुत सारे जो लोग एग्रीकल्चर की तैयारी किए थे उन लोगों को पल्ले नहीं पड़ रही थी कि अपना वाटर सेट मैनेजमेंट का इतना क्वेश्चन पूछेगा, या सी सेट इतना टॉप पूछेगा। इतना टॉप तो इसके पहले वाला 2 बार जो भी पेपर हुआ था, 20 में भी हुआ था या 22 में हुआ था, तो किसी भी आरएचयू में भी इतना नहीं पूछता था हार्ड क्वेश्चन।
और ये सभी का कारण ये है कि आउट ऑफ सिलेबस पूछा था। वहीं इंसेक्ट एंटोमोलॉजी में देखिए तो रोडेंटिसाइड का क्वेश्चन 3-4 लगातार क्वेश्चन चूहों से रिलेटेड क्वेश्चन डाला हुआ था। रोडेंटिसाइड का डाला तो उसके बाद कोई प्रश्न ही नहीं था एंटोमोलॉजी का। तो दोस्तों ये सभी चीज़ों को देखिए, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का प्रश्न नहीं था उसमें, इकोनॉमिक्स का प्रश्न था, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का नहीं था, जेनेटिक्स का क्वेश्चन नहीं था, जेनेटिक्स का 2-4 ही क्वेश्चन देखने को मिली। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को अगर देखते हैं तो इतने से अधिक कट ऑफ नहीं जाने वाली है। और इतनी बड़ी जो रीजन है, जो हम लोग का मेन सिलेबस है, सिलेबस से ही क्वेश्चन नहीं आया है, तो कट ऑफ तो ऑटोमेटिक कम जाने वाली है। इसीलिए दोस्तों इससे अधिक कट ऑफ नहीं जाने वाली, और जिसका इसके आसपास नंबर हैं तो वो अपना एकदम सेफ समझे, क्योंकि इससे अधिक मेरिट नहीं जाने वाली है। और आप लोग भी परीक्षा में बैठे होंगे तो आप लोग आसपास में देखेंगे किसका कितना नंबर तक पहुँच रहा है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।